दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते बगदाद पहुँचे। बगदाद पहुंचकर गुरु नानक देव जी ने शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह मर्दाना रबाब बजाने लगा और गुरु जी कीर्तन करने लग गए। जब कीर्तन की आवाज शहर में पहुंची तो वहां के लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि बगदाद एक मुस्लिम राज्य है और वहाँ संगीत बजाने पर पाबंदी थी। शहर के लोगों ने जब संगीत की आवाज सुनी तो देखने के लिए आ गए कि कौन संगीत बजा रहा है। लोगों ने जब गुरु नानक देव जी को देखा तो उनका कीर्तन सुनने बैठ गए। मुस्लिम लोगों को गुरु नानक देव जी को देखकर ऐसा लगा जैसे उनके सामने उनके पैगंबर आ गए हो। कीर्तन खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने गुरु जी का सिख बनने की इच्छा जताई। गुरु जी ने उनका प्रेम देखकर अपना सिख बना लिया। उनको गुरु जी का सिख बनता देखकर बाकी लोग भयभीत हो गए, क्योंकि वहाँ का बादशाह बड़ा अत्याचारी था। वो जनता को कष्ट तो देता ही था और उनकी संपत्ति को लूटकर अपने खजाने में भी जमा कर लेता था। लोगों ने सोचा जब उसको पता चलेगा कि मुस्लिम लोगों ने किसी सिख को अपना गुरु बना लिया है तो वो इनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचते सोचते वो लोग अपने घर चले गए। उधर जैसे ही बादशाह तक ये खबर पहुंची कि लोगों ने सिख को अपना गुरु मान लिया है तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर गुरु जी को मारने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही बादशाह की नजर गुरु नानक देव जी के ऊपर पड़ी तो वो गुरु जी के चेहरे से नजर नहीं हटा पाया। गुरु जी के चेहरे पर अलौकिक प्रकाश देखकर बादशाह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दिया और खुद गुरु जी के पास बैठ गया। गुरु जी को माथा टेकने के बाद बादशाह ने गुरु जी से अपना मेहमान बनने की प्रार्थना की। गुरु नानक देव जी ने बड़ी ही सादगी से उसको मना कर दिया और कहा, हम फकीर लोगों का राजमहल में क्या काम। लेकिन बादशाह ने गुरु जी से फिर कहा, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताएं। गुरु नानक देव जी ने उसे कहा, मेरे पास 100 कीमती पत्थर है, तुम इसको गिरवी रख लो। बादशाह ने कहा, पत्थर गिरवी रखने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप उनको वापस कब ले जाएंगे? गुरु नानक देव जी ने कहा, आपसे पहले मेरी मृत्यु होगी, मेरे मरने के बाद ही आपकी मृत्यु होगी। जब हम ऊपर मिलेंगे तब आप इन पत्थरों को मुझे दे देना। बादशाह ने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं महाराज, भला इन पत्थरों को लेकर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? गुरु नानक देव जी ने कहा, तो फिर जनता पर अत्याचार करके जो अपना खजाना बढ़ा रहे हो, क्या वो सब यहीं छोड़ोगे? जब खजाने को साथ लेकर जाओगे तो मेरे इन पत्थरों को भी साथ लेते आना। इतना सुनते ही बादशाह की आंखें खुल गई। वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मुझसे क्षमा क्यों मांगते हो और मैं होता कौन हूँ क्षमा करने वाला? वैसे भी तुमने मुझे कोई कष्ट दिया ही नहीं जो तुम मुझसे माफी मांगो। अगर क्षमा मांगनी है तो देश की जनता से मांगो जिसका तुमने खून चूसा है। क्षमा मांगनी है तो करतार से मांगो, वही तुमको क्षमा करेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया है तो वचन दो कि आज के बाद कभी प्रजा को तकलीफ नहीं दोगे। बादशाह को गुरु नानक देव जी की बात समझ में आ गई। उसने गुरु नानक देव जी से कहा, मेरे लिए तो आप ही खुदा हो, आप ही करतार हो, कृपया आप मुझे माफ कर दे। गुरु जी ने उसे माफ कर दिया। उसने गुरु जी से वादा किया कि अब वो कभी अपनी प्रजा को तकलीफ नहीं देगा और उनकी भलाई के लिए काम करेगा। ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने भी उसको माफ कर दिया। बादशाह खुशी खुशी अपने महल की ओर रवाना हो गया।